नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगवाई कोरोना वैक्सीन, बोले टीका असरदार और सुरक्षित है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनके प्रमुख सचिव राजीव अरुण एक्का ने कोविड-19 के टीके की पहली खुराक ली। साथ ही लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वह भी टीका शीघ्र लगवाए। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से कहा कि कोरोना का यह टीका सुरक्षित और असरदार है। उन्होंने कहा, टीका कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सुरक्षा कवच का काम करता है। अतः लोगों से मेरा आग्रह है कि कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी टीका लेने के लिए प्रेरित करें। आरयू के अनुबंधन कर्मियों को भी 1 तारीख को मिलेगा मानदेय। कोरोना काल में लोग मानसिक समस्या के साथ साथ आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। वही समय पर वेतन नहीं मिल रहा है तो कहीं कटौती की जा रही है। ऐसे में रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने राहत भरी खबर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से पहले की तरह इस संकट काल में भी अनुबंध पर कार्यरत शिक्षक कर्मचारी सहित अन्य शिक्षकों व कर्मचारियों को हर माह के 1 तारीख को ही वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया है। कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार के निर्देश पर संबंधित कर्मी विश्वविद्यालय पहुंचकर वेतन भुगतान की प्रक्रिया में लग रहे हैं। फीस के मुद्दे पर कोर्ट जाएगा झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन। कोरोना संक्रमण से न केवल धनबाद और झारखंड पब्लिक, पूरा देश जूझ रहा है। लोग अपने परिवार को बचाने को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं प्राइवेट स्कूल राज्य सरकार के आदेश को धत्ता बता फीस के नाम पर तांडव मचाए हुए हैं। उक्त बातें झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने कहा। झारखंड के हजारीबाग में अधेड़ से बर्बरता, पुलिस की पिटाई से हुई अधेड़ की मौत। झारखंड के हजारीबाग जिले में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। जिले में पुलिस की बर्बर पिटाई के कारण 50 साल का एक अधेड़ की मौत हो गई। अधेड़ का कसूर केवल इतना था कि वह शादी समारोह में शामिल होने के लिए अपने परिजनों के साथ जा रहा था। पुलिस की बर्बर पिटाई के कारण शादी समारोह में शामिल होने जा रहे अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई। निजी एम्बुलेंस का किराया तय, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए अलग से चार्ज नहीं। राज्य सरकार ने निजी एम्बुलेंस के भाड़े की दर तय कर दी है। इसके तहत सामान्य एम्बुलेंस बिना वेंटिलेटर के संचालक यात्रा के आरंभ से अधिकतम 10 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 500 रुपये मरीजों के ले सकेंगे। 10 किलोमीटर के बाद तय दूरी की गणना प्रति किलोमीटर अधिकतम 12 रुपये की दर से की जाएगी। इसी तरह वेंटिलेटर सहित एडवांस एम्बुलेंस के संचालक यात्रा के आरंभ से अधिकतम 10 किलोमीटर तक के लिए 600 रुपये मरीजों से लेंगे सके। इसकी जानकारी जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार ने दी। सीएम हेमंत सोरेन ने बताया कि टीका मिलते ही 18 से अधिक उम्र वाले लोगों का होगा टीकाकरण। ऑक्सीजन फ्लोमीटर किट की कमी भी होगी दूर। राज्य में कोविड-19 संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी जिलों के डीडीसी, डीपीआरओ, डीपीएम, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के कार्यकारी परिषद के प्रधानों के साथ ऑनलाइन बैठक की। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण इलाकों में संक्रमण की स्थिति, जांच, इलाज, दवा और चिकित्सीय संसाधनों की उपलब्धता के साथ टीकाकरण अभियान की जानकारी ली। झारखंड के करीब 24 लाख लाभुकों को नहीं मिल सकेगा निःशुल्क राशन। झारखंड के करीब 15 लाख ग्रीन राशन कार्ड धारियों को निःशुल्क राशन नहीं दिया जाएगा। साथ ही करीब 9 लाख राशन कार्ड आवेदकों को भी इस योजना से वंचित रहना होगा। योजना का लाभ वैसे लोगों को मिलेगा जिनके पास गुलाबी और पीला कार्ड है। सरकार के द्वारा मई और जून में राशन कार्ड धारियों को 5 किलो अनाज निःशुल्क दिया जाना है, जिनमें 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं शामिल है। मगर 24 लाख लोग राशन लेने से पता भी इस योजना से वंचित रह जाएंगे। झारखंड मजदूर की बेटी ने मारा हार्वर्ड का गोल। भारत में गरीब परिवारों की लड़कियों की अच्छी पढ़ाई लिखाई और कैरियर बनाने का मौका शायद ही मिल पाता है। उनके माँ बाप को सिर्फ एक ही फिक्र से सताती है कि जल्द से जल्द उसकी शादी कर दी जाए। लेकिन रांची के दाहो गांव की सीमा कुमारी, ऐसा नाम है,
जिसकी कहानी सुनकर कोई भी दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएगा। झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार पर लगाए आरोप, कहा सरकार कोरोना से लड़ाई में नहीं दे रही है मदद। कोरोना की दूसरी लहर का असर झारखंड में देखने को मिल रहा है। इसी बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है। जाने सीएम हेमंत सोरेन के झारखंड में क्यों बदतर हो रहे हैं हालात, क्यों मची है चौतरफा लूटपाट। कोरोना संक्रमण की भयावह को हो चुकी दूसरी लहर से राज्य सरकार पूरी शिद्दत से लड़ने की कोशिश कर रही है और प्रतिदिन ऑक्सीजन युक्त बेड से लेकर अन्य तमाम संसाधन जुटा रही के बावजूद इसके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण इस बड़ी विपदा से निपटने के जो भी इंतजाम किए जा रहे हैं वह फिलहाल नाकाफी साबित हो रही है। नए बेड तैयार हो रहे हैं वह कुछ घंटों में ही भर जा रहे हैं। चौतरफा अफरा तफरी का आलम है और तीमारदार हाल बेहाल है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। एक दुखद समाचार, टीवी पत्रकार रोहित सरदाना का हार्ट अटैक से निधन। कुछ दिन पहले हुए थे कोरोना संक्रमित। टेलीविजन पत्रकारिता के जगत के एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। टेलीविजन जगत के बड़े पत्रकार रोहित सरदाना अब इस दुनिया में नहीं रहे। बताया जा रहा है कि आज सुबह दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया। कुछ दिन पहले रोहित कोरोना वायरस से संक्रमित भी हो गए थे, लेकिन बाद में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। रोहित सरदाना के निधन पर पत्रकारिता जगत से जुड़े काफ़ी लोगों ने शोक जाहिर किया है। बता दें, रोहित सरदाना ने देश में बड़े मीडिया संस्थानों में काम किया और अपनी अलग पहचान बनाई। इस दुखद घड़ी में परिवार के साथ क्लीन न्यूज चैनल परिवार भी साथ खड़ा है। सभी एग्जिट पोल में बीजेपी 100 के पार। 2 मई से प्रशांत किशोर को तलाशना होगा नया काम। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म होने के बाद सामने आए एग्जिट पोल के मुताबिक टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर दिख रही है। कुछ एग्जिट पोल्स में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की हैट्रिक का दावा किया गया है, तो कुछ एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी की जीत का अनुमान लगाया गया है। हालांकि दो बातें सभी एग्जिट पोल्स में समान दिख रही है। पहली, कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन की दुर्गति और दूसरी, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का दावा फेल हो सकता है और उन्हें नया काम तलाशना पड़ सकता है। बंगाल में बन सकती है बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार। कई एग्जिट पोल में खिल रहा है कमल। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए 8 चरणों की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। इसके बाद विभिन्न सर्वे एजेंसियों और टीवी चैनल्स के एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। कुछ में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है, तो कुछ में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सरकार बनने की संभावना जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का पलड़ा दिख रहा है भारी, फिर बन सकती है सरकार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस व उसकी मुखिया ममता बनर्जी का परचम लहरा सकता है। 8वें चरण का मतदान संपन्न होने के बाद आए एग्जिट पोल की माने तो बंगाल की तीसरी बार ममता सरकार बनती नजर आ रही है। भाजपा की राज्य में जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। कुछ चैनलों के एग्जिट पोल के अनुसार राज्य में कांटे की टक्कर है। अंतिम फैसला 2 मई को आने वाले नतीजों से होगा। बंगाल का एग्जिट पोल इस प्रकार है। एबीपी वोटर, टीएमसी गठबंधन 152 से 164, भाजपा गठबंधन 109 से 121, लेफ्ट गठबंधन 14 से 25, रिपब्लिक सीएनए के द्वारा भाजपा गठबंधन 138 से 148, टीएमसी गठबंधन 128 से 38, लेफ्ट गठबंधन 11 से 21। वहीं TV9 भारतवर्ष भाजपा गठबंधन 125 से 135, टीएमसी गठबंधन 142 से 52, लेफ्ट गठबंधन 16 से 26। संकट मोचक बना महावीर मंदिर ट्रस्ट, आज से फ्री देगा ऑक्सीजन, यहां ऑनलाइन बुक कराएं। पटना का महावीर मंदिर बड़े संकट मोचन के रूप में लोगों की मदद करने आया है। मंदिर ट्रस्ट आज लोगों को निःशुल्क ऑक्सीजन मुहैया करवाने जा रहा है। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में तथा नियमित रूप से नहीं हो पा रही है, इसलिए प्रतिदिन जितनी ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी उसी के अनुरूप वितरण किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार प्रतिदिन 150 जरूरतमंद रोगियों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। यानी 30 अप्रैल से 60 जरूरतमंद रोगियों को निःशुल्क ऑक्सीजन का वितरण करके इसका शुभारंभ किया जा रहा है। बिहार से अच्छी खबर आ रही है। राज्य भर में 10,926 मरीजों ने कोरोना को दी मात, तो पटना में एक्टिव केस आई गिरावट। बिहार में जहां कोरोना मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, वहीं गुरुवार की शाम 24 घंटे में सर्वाधिक 10,926 मरीजों ने कोरोना को मात दे दी है। वहीं राजधानी पटना में एक्टिव केस की संख्या में पहले की अपेक्षा कमी आई है। बता दें कि राज्य में एक बार फिर
13,089 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई और एक्टिव मरीजों की संख्या लाख के पार यानी 1,0821 पहुंच गई है। वहीं पटना में जहां कुल 2186 मरीजों की संक्रमण की पुष्टि हुई है, पटना में एक्टिव केसेज की संख्या घटकर 15,540 पर पहुंच गई है। अमेरिका से मेडिकल सप्लाई की पहली खेप भारत पहुंची, महामारी से लड़ने के लिए एकजुट हुए दोनों देश। कोरोना से जूझ रहे भारत की मदद के लिए कई देशों सहित अमेरिका की मदद जारी है। अमेरिका से ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पीपीआई, रैपिड टेस्टिंग किट समेत अन्य मेडिकल सप्लाई की पहली खेप भारत पहुंच गई है। अमेरिकी सरकार द्वारा ऐसी और फ्लाइट अगले सप्ताह में भेजे जाने की उम्मीद है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका संकट के इस समय भारत के साथ खड़ा है क्योंकि हम एक साथ महामारी से लड़ रहे हैं। पीएम मोदी विदेशी मदद पर घिरे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान चर्चा में। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार को 16 साल पुरानी परंपरा मजबूरी में बदलनी पड़ी है, जिसमें विदेशी उपहार, दान और मदद नहीं लेने का फैसला किया था। लेकिन तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण और उससे होने वाली मौत के कारण भारत में कई बुनियादी चीज़ों के लिए मारामारी की स्थिति है। भारत में मेडिकल, ऑक्सीजन, दवाइयां और कई तरह के उपकरण नाकाफी साबित हो रही है। 16 साल पहले मनमोहन सिंह नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने सुनामी संकट के समय फैसला किया था कि भारत अब अपने दम पर अपनी लड़ाई लड़ सकता है, इसलिए किसी विदेशी मदद को नहीं स्वीकार किया जाएगा। लेकिन अब हालत यह है कि मोदी सरकार बांग्लादेश और चीन से भी मदद लेने को तैयार है। कोरोना वायरस के संकट में विदेशों से आ रही है सहायता सामग्री, जरूरतमंदों तक पहुंचाने का रैपिड एक्शन प्लान। देश के भीतर गहराए कोविड संकट की भारत की डिमांड लिस्ट में दो चीजें इस समय सबसे ऊपर है, ऑक्सीजन उपकरण और रेमडेसिविर दवा। इस दवा की किल्लतों को दूर करने के लिए देश विदेश से युद्ध स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी में विदेश से आ रही मदद को भारत से जरूरत पहुंच रहे कुछ दूर दराज के कोनों में पहुंचाने के लिए एक व्यापक योजना लागू कर दी गई है ताकि तुरंत जरूरतमंद जगहों तक पहुंच सके। कल भारत पहुंची जरूरी मेडिकल सामान का विमान, अमेरिकी दूतावास ने कहा भारत के साथ हैं। कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे भारत की मदद के लिए अमेरिकी द्वारा भेजे गए जरूरी मेडिकल सामानों की पहली खेप शुक्रवार की सुबह दिल्ली पहुंच गई। अमेरिकी दूतावास ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि 400 ऑक्सीजन सिलेंडर, करीब 10 लाख कोरोना टेस्ट किट और अन्य उपकरणों को लेकर अमेरिकी विमान दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गया है। बता दें कि अमेरिकी दूतावास ने ट्वीट कर लिखा है कि अमेरिका की ओर से कोरोना राहत को लेकर पहला विमान भारत पहुंच गया है। बीते 70 सालों की दोस्ती में अमेरिकी हमेशा भारत के साथ रहा है। कोरोना संकट में भी हम साथ हैं। ट्वीट में यूएस इंडिया दोस्ती भी लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को फटकारा, कहा मदद मांगने वाले पर कार्रवाई की तो मानेंगे अवमानना। देश में फैले कोरोना संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई शुरू हो गई। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय विशेष पीठ ने कहा कि केवल राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों की ही जांच होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि केंद्र सरकार 100% टीकों की खरीद क्यों नहीं करती, इसे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के मॉडल पर राज्यों की वितरित क्यों करती ताकि वैक्सीन की दामों में अंतर न रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिरकार यह देश के नागरिकों के लिए है। बिल गेट्स के बयान से भारत को झटका, कहा गरीब देशों को नहीं दिया जाना चाहिए कोरोना वैक्सीन का फार्मूला। भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और इसके बचाव के लिए तेजी से वैक्सीन लगाने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने कहा कि कोरोना वैक्सीन का फार्मूला विकासशील देशों को नहीं दिया जाना चाहिए। पीएम किसान निधि, 30 जून से पहले अगर आपने कर लिया यह काम तो मिलेंगे 4000 रुपये। पीएम किसान के तहत अब तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो 30 जून से पहले हर हाल में करा लें ताकि इस साल भी दोनों किस्त आपके खाते में आ जाए। पीएम किसान सम्मान निधि के नियमों के मुताबिक अगर आप जून में आवेदन कर देते हैं और आपका ये आवेदन अप्रूव हो जाता है तो जून या जुलाई में आपको 2000 रुपये मिल जाएंगे। इसके बाद अगस्त में भी 2000 रुपये की किस्त आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। अभी देश के 11 करोड़ से अधिक लोगों को पीएम किसान की अप्रैल जुलाई वाली किस्त का इंतजार है। इधर पाकिस्तान ने भारत को कोरोना से लड़ने के लिए राहत सामग्री देने की पेशकश दोहराई। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस संक्रमण के संकट से जूझ रहे भारत को राहत सामग्री देने की अपनी पेशकश दोहराते हुए कहा कि दोनों देश महामारी से पैदा हुए चुनौतियों का सामना करने में भविष्य में आपसी सहयोग के तरीके तलाश सकते हैं।
पत्रकार रोहित सरदाना के निधन पर वीरेंद्र सहवाग जताया दुख, ट्विटर पर लिखा मैसेज। सुधीर चौधरी ने ट्वीट किया, आपसे थोड़ी देर पहले जितेंद्र शर्मा का फोन आया, उसने जो कहा सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। हमारे मित्र और सहयोगी रोहित सरदाना की मृत्यु की खबर थी। ये वायरस हमारे इतने करीब से किसी को उठा ले जाएगा ये कल्पना नहीं की थी। इसके लिए मैं तैयार नहीं था। ये भगवान को नाइंसाफी है। ओम शांति। इधर टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भी पत्रकार रोहित सरदाना के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, निःशब्द हूँ, ईश्वर उनके छोटे बच्चों और परिवार को शक्ति दे। रोहित सरदाना। ओम शांति।